अधिक उभं असू नये आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी विमुक्ताच्या समाजाची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही. आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे. राजीनामा वापस लो, वापस लो, वापस लो, राजीनामा वापस लो, वापस लो, वापस लो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, राष्ट्रवादी जिंदाबाद, 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 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। आज गांधी जी के पुतले के पास एक आंदोलन हम लोगों ने आज यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने किया। आदरणीय शरद पवार साहब जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख है, चीफ है, आज उन्होंने मुंबई में यशवंतराव चव्हाण सभागृह में पार्टी के एक कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ नेतागण जितने हमारे नेता हैं उनकी मौजूदगी में, उनकी उपस्थिति में आज उन्होंने अचानक अपने भाषण के दरमियान राजीनामा पवार साहब ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया, राजीनामा किया। और पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश भर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत दुख हुआ, सदमा पहुंचा कि पवार साहब ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। और वहाँ के हमारे जो हॉल के अंदर, जो सभागृह के अंदर पवार साहब ने राजीनामा दिया, वहाँ पर भी तमाम ही नेतागण और तमाम ही जिला अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने भी वहाँ पर आंदोलन किया, पवार साहब से विनती की कि पवार साहब ने राजीनामा वापस लेना चाहिए। और मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमारी भी यही मांग है कि पवार साहब को राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की तो जरूरत है, पवार साहब को तो पक्ष को तो पवार साहब की जरूरत है, लेकिन उससे कहीं बढ़कर इस देश को पवार साहब की जरूरत है। इस देश के संविधान को बचाने के लिए पवार साहब की जरूरत है। इस देश के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए पवार साहब की जरूरत है। इस देश के सेकुलर पार्टियों को मजबूत करने के लिए, एक जगह करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए पवार साहब की जरूरत है। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को घर का रास्ता बताने के लिए पवार साहब की जरूरत है। इसके लिए पवार साहब ने राजीनामा वापस लेना, यह हमारी डिमांड है, यह हमारी मांगनी है। पवार साहब ने, आपने देखा कि इस देश के अंदर तमाम ही सेकुलर पार्टियों को एक जगह करने का काम कर रहे हैं। एक महाविकास आघाड़ी यहाँ पे तैयार की और भारतीय जनता पार्टी को घर का रास्ता बताया था, लेकिन कुछ गद्दार लोगों ने शिवसेना पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। लेकिन उसके बाद भी पवार साहब ने तीनों पार्टियों को एक रखा और देश के अंदर सेकुलर पार्टी को एक रखने का काम वो कर रहे हैं। और इसीलिए पवार साहब की जरूरत इस देश को है, इस देश के संविधान को बचाने के लिए है। और पार्टी के प्रमुख पद पर पवार साहब रहेंगे तो पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। यह हमारा अपना कार्यकर्ताओं की भावना है और हमारा मानना है। और पवार साहब रहेंगे तो मैं यकीन से बोलता हूं कि 2024 में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी को घर का रास्ता 100% घर पर उनको जाना है। और सेकुलर पार्टियों का राज इस देश में आएगा जब किसान सुखी होगा, जब माइनॉरिटी सुखी रहेगा, जब हर समाज, हर धर्म के लोग सुखी रहेंगे, रोजगार बढ़ेगा, नौजवान को रोजगार मिलेगा और ये देश एक रहेगा और संविधान बचेगा। इसलिए हमारी विनती है कि पवार साहब ने राजीनामा वापस लेना चाहिए। उनके जीवन के अंदर जो जो घटनाएं घड़ी, राजकीय, सामाजिक, उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर डिटेल अच्छा भेजा लिखा और आज उसका इन्विटेशन कार्ड मुझको भी था, लेकिन मेरी तबीयत नहीं होने की वजह से मैं वहाँ आज नहीं जा पाया।
और आज के कार्यक्रम में पवार साहब ने अचानक अपने भाषण शुरू रहते हुए वो भाषण कर रहे थे और बीच में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष का राजीनामा उन्होंने दिया और पूरे देश में एक भूकंप जैसा वातावरण निर्माण हुआ और खास तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के अंदर। और वहां पर सभागृह में जहां पर कार्यक्रम चल रहा था वहां पर तमाम ही हमारे महाराष्ट्र के तमाम ही बड़े नेतागण, तमाम ही मंत्री, माजी मंत्री अजीत दादा पवार साहब, उत्पल साहब, जयंत पाटिल साहब और सभी खासदार, आमदार, पार्टी के सभी प्रमुख नेता वहीं पर उन्होंने आंदोलन शुरू किया और पवार साहब राजीनामा वापस लो, ऐसा आंदोलन वहां पर उन्होंने शुरू किया। लेकिन आज तक और अभी तक भी पवार साहब ने अपने फैसले से वापस नहीं हुए। मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय पवार साहब से ये विनती करती है कि आपने जो राजीनामा दिया वो वापस ले आओ। आप ये महाराष्ट्र को नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष को नहीं, बल्कि पवार साहब की जरूरत इस देश को है। इस देश के संविधान को बचाने के लिए पवार साहब की जरूरत है। इस देश के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए पवार साहब की जरूरत है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन इस देश के लिए पवार साहब जरूरी है। इसके लिए हम डिमांड करते हैं कि पवार साहब ने अपना राजीनामा वापस लेना चाहिए। आज हम सब देख रहे हैं कि इस देश के अंदर संविधान को खतरा है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसको आज खतरा है। आज जो सेकुलर पार्टियां है, सेकुलर ताकत है, सेकुलर पक्ष है इस देश के अंदर, आज सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी आज ईडी के नाम पर, सीबीआई के नाम पर, इनकम टैक्स के नाम पर डराकर सेकुलर पक्ष के नेताओं को खत्म करना चाहती और सेकुलर पक्ष को खत्म करना चाहती है। आज पूरे देश के सभी सेकुलर पक्ष, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आज सभी प्रदेश के जो सेकुलर पक्ष है वो आदरणीय शरद पवार साहब की तरफ देख रहे हैं कि आने वाला लोकसभा के अंदर 2024 में वो एक प्लेटफार्म पे सभी सेकुलर ताकत को लाकर ये भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में खड़ा करेंगे और 2024 के अंदर इनको घर का रास्ता बताने का काम करेंगे। वो पवार साहब करेंगे। इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष को जितनी आवश्यकता है, जितनी जरूरत पवार साहब की है, उससे कहीं ज्यादा इस देश की आवाम को और इस देश के संविधान को बचाने के लिए पवार साहब की जरूरत है। इसलिए पवार साहब ने राजीनामा वापस लेना, ये हमारी अपनी मांगनी मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है। पवार साहब ने ऐसा क्यों किया ये आज कोई नहीं जान पा रहा है। वहां पर मौजूद जो उपस्थित थे हमारे नेतागण कार्यक्रम के अंदर, वो भी परेशान थे। जयंत पाटिल साहब ने तो रो दिया कि पवार साहब अगर आपने इस्तीफा दे दिया तो हमको भी नहीं रहना है, हम भी ये पक्ष अध्यक्ष का, मैं भी महाराष्ट्र का राजीनामा देता हूँ। कई नेताओं ने कहा कि हमको भी अब राजनीति छोड़ देना है अगर आप राजनीति छोड़ना चाहते हैं। तो वहाँ की आज परिस्थिति, उस जगह की परिस्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। लेकिन हम आदरणीय पवार साहब से यही विनती करते हैं कि आप अपना राजीनामा वापस ले और अभी जो मीडिया के अंदर हम जो मालूमात हमको उपलब्ध हो रही है कि आज शाम तक कोई ना कोई निर्णय, अच्छा निर्णय पवार साहब राजीनामा वापस लेंगे, ऐसा उम्मीद हमको है, ऐसी आशा हमको है। और पवार साहब के नेतृत्व में ही ये देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। इसके राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष को जितनी आवश्यकता है उतनी तमाम सेकुलर पार्टियों को भी शरद पवार साहब की जरूरत है। इसके लिए आज का ये हमने अर्जेंट में, इमरजेंसी में हम लोगों ने यहाँ पर आंदोलन किया। पवार साहब को राजीनामा वापस लेना चाहिए। इसके लिए आज का ये आंदोलन
राष्ट्रपिता महात्मा जी गांधी के पुतले के पास आज हम लोग बैठे